आज मकर संक्रांति का त्यौहार है और इसमें खिचड़ी खाया जाता है। खिचड़ी का जो संबंध धार्मिक या मेडिकल में जो है उससे भी ज़्यादा एक ऐतिहासिक लिंक इसके साथ है कि खिचड़ी से सबक लेकर के चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मगध को, जो कि आज का बिहार है, वहाँ पे नंद वंश का खत्म करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। होता क्या है कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था, जो धनानंद था, वो बड़ा ही क्रूर राजा था। तो एक बार उसकी सभा में आचार्य चाणक्य पहुंचते हैं और उनका अपमान होता है। चाणक्य का जब अपमान किया जाता है तो चाणक्य अपनी चोटी को, शिखा को खोल देते हैं और कहते हैं, जब तक इस वंश का नाश नहीं करूंगा तब तक धनानंद मैं इस चोटी को बांधूंगा नहीं। और फिर आगे चल करके वो अपना एक शिष्य तैयार करते हैं, चंद्रगुप्त को। उसे ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद वो क्या करते हैं, एक छोटी सी सेना की टुकड़ी, लगभग 5,000-7,000 सेना की टुकड़ी बनाते हैं और वो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि आज के पटना पे अटैक कर देते हैं। दोपहर होते होते सुबह सुबह वो अटैक किए, लेकिन धनानंद की सेना बड़ी थी, इनकी सेना छोटी थी और चाणक्य इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाए कि आगे होगा क्या। अब होता क्या है कि इनकी सेना हार जाती है दोपहर होते होते, फिर ये जान बचा के सब भागते हैं। उसी क्रम में चाणक्य और चंद्रगुप्त ये दोनों वेश बदल बदल के अपने टूटी हुई जो एकता थी उसे जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं सबको, सेनाओं को। और कहीं रात में सोना होता था, कहीं खाना होता था। इसी क्रम में वो एक बूढ़ी बुजुर्ग माता जी के घर में रात में रुकते हैं और वो खिचड़ी बना करके इन्हें खाना देते हैं। खिचड़ी जो खाने देते हैं, उस खिचड़ी में थाली में बीच में घी दे देते हैं, खिचड़ी के बीच में। चंद्रगुप्त सबसे पहले घी वाले पोर्शन पे ही हाथ डालता है और उसका हाथ जल जाता है। जो बूढ़ी माता जी थे वो उसको डांट दिए बच्चा समझ के कि क्या कर रहा है बेवकूफ, डायरेक्ट बीच में यानी कि घी में तुम हाथ दे रहा है। पहले खिचड़ी जो है वो चारों तरफ उसका जो है ठंडा है, वहां से धीरे धीरे करके खाओ, तब बीच में तुम हाथ दे के खाना। चंद्रगुप्त इस चीज को समझ नहीं पाए, लेकिन चाणक्य तो आचार्य थे, ज्ञानी थे, वो समझ गए इस बात को। उन्होंने सीखा और चंद्रगुप्त को कहा कि माता जी ने बहुत अच्छी ज्ञान की बात बताई कि मैंने मगध यानी आज के बिहार के पाटलिपुत्र यानी पटना पे जो डायरेक्ट राजधानी पे अटैक किया वो नहीं करना है, मुझे पहले मगध के आसपास के जितने इलाके हैं उसे जीतना है। और ये उनको बोध हुआ, तब दोनों, चंद्रगुप्त भी और आचार्य चाणक्य भी, ये दोनों मिलकर के उस बूढ़ी माता जी का पैर छूते हैं, उसे गुरु मानते हैं और ये शिक्षा लेकर के वहां से निकलते हैं। और फिर वो मगध के जितने भी आसपास थे, पाटलिपुत्र के जितने भी आसपास के एरिया थी, उस सब पे अटैक कर करके जीते और फिर अंत में धनानंद का नाश करते हैं और चित्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य का संस्थापक बनाते हैं। मौर्य साम्राज्य का वहाँ उदय करते हैं और नंद वंश का वहीं पे अस्त होता है। तो ये खिचड़ी मतलब डॉक्टर भी आपको बीमारी में कहते हैं खाने के लिए, त्योहार में भी कहते हैं। और आज तो भगवान सूर्य का दिन है, मकर का दिन है, तो आज तो धार्मिक और आध्यात्मिक या वैज्ञानिक रूप के साथ साथ इसका संबंध बड़ा ऐतिहासिक भी है और इतिहास के साथ है। और जरा ये जो है सो बहुत ही नॉलेज देने की बात है, सीखने वाली बात है कि कभी भी अटैक एकदम मतलब रणभूमि के बीच में जा करके खड़ा नहीं हो जाना चाहिए। धीरे धीरे हटाना शुरू करिए, उसके बाद ही बीच में यानी कि मेन पिलर जो खंबा है उसे तोड़ने से पहले आपको साइड के जितने छोटे छोटे पिलर हैं कमजोर, उनको तोड़ना पड़ता है।